नमस्कार दोस्तों, मैं इंदौर से राकेश अग्रवाल, इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर से आपके समक्ष एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाए इसका वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हमारी इस ई लर्निंग से आप घर बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाए इसको सीख सकते हैं। एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर ब्रॉडकास्ट चैनल.com के सौजन्य से आपको ब्रॉडकास्ट चैनल.com के सौजन्य से आपको घर बैठे फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि हमारे पुराने वीडियो में, दूसरे वीडियो में या पूर्व के वीडियो में आपने देखा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे काम किए जाते हैं, एक्सपोर्ट के मॉड्यूल क्या है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। उसके आगे आज पार्ट 6 में हम आपको बताएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी कैसे खोली जाए, आईसी कैसे प्राप्त किया जाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आपको भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है। सामान्य तौर पे बोलचाल की भाषा में इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कहा जाता है। परंतु मित्रों, ये लाइसेंस नहीं है, ये एक प्रकार का कोड है जो एक भारत में बिजनेस करने वाले, जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इश्यू किया जाता है। ये बेहद सरल काम है, बेहद आसान काम है। इसको कैसे प्राप्त करें? अधिकांश लोगों के मन में एक शंका होती है, कैसे बिजनेस की शुरुआत करें, कंपनी कैसे खोलें। अभी जो कंपनी शब्द है, इस शब्द से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, कंपनी का मतलब वो व्यावसायिक संस्थान जिससे व्यापार किया जाए। अब कंपनी, वैसे तो भारत में कंपनी एक्ट है, तो व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं उसको सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो पहला होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा होता है कंपनी एक्ट के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चौथी होती है लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी और पांचवी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऐसे अनेक प्रकार के जो ये स्वरूप है बिजनेस करने के, सबका एक ही उद्देश्य होता है, बिजनेस करना, व्यापार करना। चाहे इंडस्ट्री लगाकर बिजनेस करें, चाहे ट्रेडिंग करके बिजनेस करें, पर इन सभी व्यावसायिक संस्थानों का एक उद्देश्य होता है बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना। अब इसी में आगे अगर बात करें तो इसी प्रकार के उद्यम या एंटरप्रेन्योर एक प्रकार से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं। भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो है आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे प्राप्त किया जाए और बिजनेस की या कंपनी की कैसे शुरुआत की जाए, आज हम बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम आपको समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास कई लोगों की मेल आती है, फोन कॉल्स आते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करूं, कंपनी कैसे खोलूं, बिजनेस की शुरुआत कहां से करूं। क्योंकि उनके मन में ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की कंपनी खोलना या व्यवसाय की शुरुआत करना बेहद कठिन और मुश्किल काम है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कितने आसान तरीके से आप एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट माय एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, इस क्वेश्चन का समाधान आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आईसी लेना और बिजनेस की शुरुआत करना, तो आईसी लेना और बिजनेस की शुरुआत कैसे करना, इसके लिए हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चाहिए कि किसी को भी जो एक व्यवसाय की शुरुआत करना चाहता है, यानी
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की शुरुआत करना अगर आप चाहते हैं तो आपको व्यवसाय करना मतलब एक व्यवसाय का ऑफिस होना चाहिए। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या? ऑफिस। यानी हम जहां पर बैठकर व्यापार करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे, और स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो एक छोटा मोटा ऑफिस या बड़ा ऑफिस या मिड साइज ऑफिस जरूर चाहिए। अब ऑफिस कहां हो, ऑफिस कैसा हो, यदि इसकी बात करें तो मैं आपको बेहद आसान तरीके से बताऊं कि फॉरेन ट्रेड करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है कि ऑफिस कैसा हो और कहां हो। आप चाहे तो किसी कमर्शियल प्लेस में ऑफिस ले सकते हैं, पर आप जानते हैं कि कमर्शियल प्लेस में ऑफिस लेना यानी बहुत बड़ा अमाउंट या कैपिटल को खर्च करना ऑफिस के लिए। तो फॉरेन ट्रेड करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, कोई कमर्शियल प्लेस में शुरुआती दौर में आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी ऑफिस खोल सकते हैं। जहां हम रहते हैं, जो हमारा निवास स्थान है, हमारा रेसिडेंस है, हम वहां से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड के लिए तो एक शॉप चाहिए, शोरूम चाहिए, स्टॉक रखने का स्टॉक यार्ड चाहिए, गोडाउन चाहिए। और फॉरेन ट्रेड की शुरुआत के लिए आपको कोई बहुत बड़े कमर्शियल प्लेस में कोई बहुत महंगी जगह लेकर ऑफिस खोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कैपेबल हैं, शुरुआत में ही एक ऑफिस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यस यू कैन गो, आप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ऑफिस इन कमर्शियल प्लेस, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। पर अगर हम कम पूंजी में बड़ा व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम अपने व्यापार को बढ़ाकर उसमें अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ऑफिस हम अपने घर पर भी खोल सकते हैं। अब ऑफिस का मतलब क्या? घर पर अगर ऑफिस खोला तो कुछ इक्विपमेंट चाहिए। देखिए, ऑफिस का एक नियम है कि ऑफिस में क्या होना चाहिए। आपके पास टेबल कुर्सी होना चाहिए बैठने के लिए, एक टेबल हो, कुर्सी हो, कोई आए जिससे आप कमर्शियल एक्टिविटीज की बातें करें तो टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए। और सामान्य तौर पे हमारे घर में भी टेबल कुर्सी होती है। मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, एकदम आरंभ में, कम से कम खर्च में कैसे बिजनेस की शुरुआत की जाए। आप चाहे तो बड़ा ऑफिस ले सकते हैं, पर हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में ऑफिस की शुरुआत करना, बिजनेस की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। यहीं से जब हम बिजनेस बढ़ जाए तो किसी कमर्शियल प्लेस में बड़ा ऑफिस ले सकते हैं, स्टाफ रख सकते हैं, एम्प्लॉइज रख सकते हैं। पर इनिशियल स्टेज में हमें अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। हमें प्रारंभिक दौर में ऑफिस का खर्चा कम से कम हो इसकी कोशिश करना चाहिए। तो ऑफिस आप घर पर भी खोल सकते हैं। अब ऑफिस में कुछ इक्विपमेंट लगते हैं, टेबल लगती है, कुर्सियां लगती है। और फिर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें आवश्यकता होगी कंप्यूटर की या लैपटॉप की। और फॉरेन ट्रेड के लिए हम दुनिया के लोगों तक ईमेल भेजना, फाइल भेजना, ईमेल रिसीव करना, चैटिंग करना इत्यादि कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट। तो आज के युग में भारत में सामान्य तौर पे अनेक लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध है और इंटरनेट भारत में आसानी से उपलब्ध है। यदि इंटरनेट की बात की जाए तो आजकल तो एंड्रॉइड फोन आ गए जो कंप्यूटर का काम करने लगे। और इंटरनेट आजकल इंडिया में, भारत में इतना सस्ता इंटरनेट उपलब्ध है, 50 रुपए के रिचार्ज से आप अपने एंड्रॉइड फोन पे इंटरनेट चला सकते हैं। तो मैं बहुत छोटी शुरुआत की बात कर रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम बिजनेस को बढ़ाएं, स्टेप बाय स्टेप अपने खर्चों को भी तभी बढ़ाएं जब हम कुछ पैसा कमाने लगे। तो शुरुआती दौर में ऑफिस घर में खोला जा सकता है, टेबल कुर्सी आमतौर पर घर में होती है, नहीं तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर या तो हमारे पास होगा और नहीं होगा तो हम उसको परचेज कर लें। तो ऑफिस इक्विपमेंट, लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट, ये बेसिक आवश्यकता है बिजनेस की शुरुआत की, बेसिक आवश्यकता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरुआत करने की बेसिक आवश्यकता। तो ये तो एकदम आसान काम हुआ, पर एक ऑफिस हो जाने से
वहां पर टेबल कुर्सी इक्विपमेंट हो जाने से और इंटरनेट लैपटॉप लेने से आप बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते। तो फिर प्रारंभिक दौर पर कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज, लीगल एक्टिविटीज भी आपको करना पड़ेगी, और वो होती है आईसी प्राप्त करना। भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी के द्वारा आईसी प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, इशू किया जाता है। तो डीजीएफटी को आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया है? सबसे पहला एप्लीकेशन। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 प्रोग्राम बहुत अच्छे चला रखे हैं, एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम और दूसरा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से आने वाले 3, साढ़े 3, 4 साल में भारत एक बहुत बड़े विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहा है। तो ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। आज भारत में इसकी मात्र जो फीस है केवल 500 रुपए। आप केवल 500 रुपए की फीस पे करके डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं और आपका आईसी बनकर आपके बताए हुए पते पर आ जाता है। पर जब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को आईसी के लिए आवेदन किया जाता है तो कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और वो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आपका पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि भारत में आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा व्यावसायिक लेन देन पर नजर रखी जाती है। तो सबसे पहली बात, हमें ईमानदारी से बिजनेस करना है, देश के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, तो हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा, पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करके पैन कार्ड बनाया जा सकता है। भारत में पैन कार्ड बनाना बेहद आसान काम है। आजकल तो कई लोगों ने पैन कार्ड बनाकर अपने पास रख लिए हैं या उनके पास पैन कार्ड उपलब्ध है, पर जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो भी आसानी से पैन कार्ड बनवा सकते हैं। क्योंकि फॉरेन ट्रेड में जब आप बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करेंगे, तो एक इंपोर्टर एक एक्सपोर्टर को पेमेंट भेजने के लिए बैंक अकाउंट का प्रयोग करता है। यानी एक देश से दूसरे देश में जब पेमेंट फॉरवर्ड होता है, जाता है, तो बैंक टू बैंक जाता है, यानी इंपोर्टर के बैंक खाते से एक्सपोर्टर के बैंक खाते तक पेमेंट का भुगतान का व्यवस्था की जाती है, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी इंपोर्टर के अकाउंट से एक्सपोर्टर के अकाउंट में पेमेंट जाता है। तो मित्रों, पैन कार्ड की आवश्यकता और बैंक अकाउंट की आवश्यकता, यानी अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो डीजीएफटी की एप्लीकेशन फाइल करते समय आपको बैंक में खाता पहले से खुलवाना पड़ेगा, और उस खाते का, जिस बैंक में आपका खाता होगा, उस बैंक के खाते का एक सर्टिफिकेट बैंक आपको देगी। उस बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट होता है वो। जब आप बैंक में खाता खोलेंगे अपनी कंपनी के नाम से, अपनी फर्म के नाम से, तो बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि इस कंपनी का, जिसके प्रोप्राइटर, पार्टनर या मालिक या डायरेक्टर्स ये लोग हैं, इनका ये खाता नंबर, जो भी आपका खाता नंबर होगा, इस दिनांक से जिस दिनांक को खाता खोला गया है, हमारे यहाँ संचालित किया जा रहा है। छोटी सी बात, बैंक के द्वारा केवल ये सर्टिफाई करना कि आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का, आपके व्यावसायिक संस्थान का खाता बैंक में मौजूद है। और चूंकि आजकल बैंक में खाता खुलवाने जाओ तो पैन कार्ड मांगा जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट जरूरी है और पैन कार्ड जरूरी है। और बैंक अकाउंट खोलना आजकल भारत में कोई मुश्किल काम नहीं है, पैन कार्ड बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत करने में शुरुआती दौर में कोई परेशानी नहीं है। अधिकांश लोग हमें मेल करते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है, हम कैसे चालू करें, बड़ा मुश्किल काम है ये, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत डिफिकल्ट काम है। हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों, बेहद 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 आसान काम है। तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट के लिए पैन कार्ड चाहिए, एक आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, फोटो चाहिए,
500 रुपए का, जो आज वर्तमान में, भविष्य में कम ज्यादा हो मैं नहीं कह सकता, पर आज वर्तमान में 500 रुपए 500 रुपीज का एक चालान फीस भर के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, और वो भी ऑनलाइन। किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि भ्रष्टाचार दलालों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आईसी लेना, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना एकदम आसान कर दिया है। आप डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर जाइए, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, उसको फिल कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आप स्कैन कॉपी लगाइए और फॉरवर्ड कर दीजिए विद इन ए वीक, 3 to 7 days। देखिए काम कितना फास्ट हो गया। 3 से 7 दिन के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपको आईसी इशू हो जाएगा, और आपको आईसी लेने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के ऑफिस जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से जब आपका आईसी बनेगा तो रजिस्टर्ड कोरियर के द्वारा एप्लीकेशन में दर्शाए गए आपके एड्रेस पर वो आईसी अपने आप पहुंच जाएगा। केवल 1 वीक में, यानी ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपको आईसी मिल जाता है, और आईसी बनाने का सिस्टम, प्रक्रिया एकदम आसान हो गई। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, और एप्लीकेशन में ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए, बैंक सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, 500 रुपए का चालान, और जमा कर दीजिए। आप जैसे ही करते 7 डेज में आपको आईसी मिल जाएगा। जिस दिन आपको आईसी मिल गया उस दिन से आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो गए। है ना, बिल्कुल आसान, एकदम आसान। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। शुरुआत में 500 रुपए फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, आसानी से पे किया जा सकता है। तो इसलिए हमें भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इतनी आसान प्रक्रिया को शुरुआत की या शुरू किया। अब जब हमारे पास आईसी आ जाता है, हम बिजनेस की शुरुआत करने की पहली स्टेप पर, पायदान पर चढ़ जाते हैं, यानी बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। यानी हमने ऑफिस ले लिया अपना, या घर पे ऑफिस खोल लिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट ले लिया, आईसी ले लिया, तो अब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज या शुरुआती फॉर्मेलिटीज को हमें और पूरा करना पड़ता है। भारत में वेट टैक्स लागू है, इसलिए आपको वेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वेट रजिस्ट्रेशन भी आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से वेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो इस कार्य में मदद करते हैं, और किसी भी व्यापारी का वेट रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। तो आईसी के बाद आपको वेट रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार में कई वस्तुओं पर टैक्स लगता है। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी, पर अगर आप लोकल मार्केट में जब सेल करेंगे तो वेट टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसलिए वेट रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वेट का एग्जम्पशन लेने के लिए, यानी उस वस्तु पे वेट टैक्स ना लगे, इसके लिए भी आपको वेट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर व्यापार करने के लिए वेट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो फॉरेन ट्रेड की शुरुआत के लिए वेट रजिस्ट्रेशन भी आपको चाहिए। इसके बाद आइए, अगर आप, जैसे हमने पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मॉड्यूल कई प्रकार के होते हैं। ऑफशोर ट्रेडिंग होता है, मर्चेंट एक्सपोर्ट होता है। अभी जो मर्चेंट एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्ट जो होता है, उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री नहीं होती। पर अगर बात करें कि फॉरेन ट्रेड में आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री लगाकर उत्पादन करना और उत्पादित माल को एक्सपोर्ट करना, उसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस से आपको एक इंडस्ट्री लाइसेंस या इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। पर अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप सोर्सिंग एजेंट है तो आपको इंडस्ट्री लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इंडस्ट्री लाइसेंस लेना इंडस्ट्री लगाने वाले उद्योगपतियों के लिए जरूरी है।
सामान्य ट्रेडर के लिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए, सोर्सिंग एजेंट के लिए इंडस्ट्री लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको तो वेट रजिस्ट्रेशन और आईसी है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, तो वो आसानी से बिजनेस कर सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री लाइसेंस है ये केवल उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड की अगली सीढ़ी पर हमें क्या चाहिए? लोकल बॉडी रजिस्ट्रेशन। कई स्थानों पर पंचायतें, नगर निगम या श्रम विभाग, श्रम मंत्रालय के जो कार्यालय होते हैं उनके द्वारा भी फर्म संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर व्यापार कर रहे हैं भारत में जहां नगर पालिका निगम है या जहां पंचायत के द्वारा इस प्रकार के कोई लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो आपको उन लोकल बॉडी के रजिस्ट्रेशन को भी कराना चाहिए, उसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद आता है बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण कैपिटल। अब पूंजी कितनी लगेगी, ये बड़ा प्रश्न है। तो मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो पूंजी कितनी लगेगी इसमें? सफिशिएंट कैपिटल, जितनी जरूरत है उतनी, जितना व्यापार करना चाहते हो उतनी। पर अगर आप सोर्सिंग एजेंट है तो उसमें कैपिटल की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आप किसी और से प्रोडक्ट को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो सोर्सिंग या मर्चेंट एक्सपोर्टर को कई बार पूंजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बिना पूंजी के भी बिजनेस किया जाता है। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है, यानी फॉरेन ट्रेड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना, और वो भी बिना पूंजी के। आपको आश्चर्य होगा, हम खुद ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं जो किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता है। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा काम। उस मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, पैकिंग वगैरह वगैरह की बात करते हैं, और किसी दुनिया के दूसरे देश के हमारे इंपोर्टर को, हमारे ग्राहक को वो प्रोडक्ट भेज देते हैं, और जो पेमेंट हमें प्राप्त होता है हम हमारे उस सप्लायर को, लोकल इंडस्ट्री को हम पेमेंट कर देते हैं। तो कैपिटल एक ऐसा शब्द है जिसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्ट करने के लिए लोन कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए लोन कैसे मिलेगा, और एकदम आसान तरीके से, आपको बिल्कुल आसान तरीके से कैपिटल की व्यवस्था फॉरेन ट्रेड में कैसे होती है। इसलिए कैपिटल के शब्द से या कैपिटल के नाम से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर कैपिटल जरूर लगती है। देखिए, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस में कैपिटल जरूर लगती है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप साझेदारी फर्म खोलते हैं तो आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस वहां उस पैटर्न पे, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से या कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का, एक इंडिविजुअल के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना एकदम आसान है, क्योंकि उसके लिए ऑफिस घर में खोल सकता है, टेबल कुर्सी आमतौर पे उसके पास होती है, लैपटॉप कंप्यूटर उसके पास आमतौर पर होता है, इंटरनेट आसानी से उपलब्ध है, बैंक में अकाउंट खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, पैन कार्ड वो आसानी से बनवा लेता है या उसके पास होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देता है, चालान की फीस कोई ज्यादा नहीं है, केवल 500 रुपए है, और ये पूरा एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग ऑनलाइन होता है, इसलिए बीच में कोई भ्रष्टाचार का काम ही नहीं है। अपने आप एप्लीकेशन ऑनलाइन डिपॉजिट होते ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और 3 से 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड कोरियर से आपको आईसी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस मिल जाता है। अब यहां पर आईसी मिलना यानी जैसे ही आपको आईसी मिला, आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब कैपिटल के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बिजनेस के लिए जरूरी है, और वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हम आने वाले वीडियो में आपको एक वीडियो पूरा कम्युनिकेशन स्किल का भी बताएंगे, जिसमें आपको हम कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाएंगे। यानी आने वाले समय में हम आपको बैंकिंग भी सिखाएंगे, लोन कैसे मिलता है ये भी सिखाएंगे,
कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसका कैसे प्रयोग किया जाए, यानी कमर्शियल वे में बिजनेस की डील को फाइनल करना, क्या बातें की जाए कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के द्वारा बिजनेस की डील को फाइनल करने के लिए, मैच मेकिंग के लिए क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए, इसकी बेहद जरूरत हुई। और ये स्किल हम आपको सिखाएंगे। हमारे फ्री वीडियो आप आगे देखते रहें। जो वीडियो आपको पहले छूट गए हो, आप नहीं देख पाए, यानी ये जो बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये हम पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करें, इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको किसी को पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई डेबिट क्रेडिट डिस्टेंस लर्निंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, डिस्टेंस लर्निंग के लिए हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आपको सिंपली हमारा www.thebroadcastchannel.com पर जाना है, यानी वेबसाइट खोलना है। उसके वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और बी सॉफ्टवेयर की एक लैंग्वेज, हाउ टू डेवलप द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लैंग्वेज पाइथन के फ्री वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें और जो वीडियो आपने पहले नहीं देखे वो भी आप घर बैठे स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए ई लर्निंग, फ्री ई लर्निंग हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध वीडियो को आप लॉगिन करें, देखें और घर बैठे फ्री वीडियो देखें। तो मित्रों, फॉरेन ट्रेड करना एकदम आसान है। अभी कुछ दिन पहले हमें किसी ने पूछ लिया कि सर ये क्या कर रहे हो आप, पूरा के पूरा फॉरेन ट्रेड फ्री में सिखा रहे हो लोगों को घर बैठे, और वो भी पूरा फ्री, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने बोला देखो मित्रों, अपने लिए तो सब कमाते हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेस से पैसा कमाते हैं, पर देश के लिए भी तो कुछ करें। हम देश के लिए, देश के लोगों के लिए क्या करें, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, मैं आपको एक खास बात बताऊं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अनेक देशों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। छोटे से छोटे देश, कंबोडिया जैसे छोटे देश, भूटान जैसे छोटे देश, नेपाल जैसे छोटे देश और अमेरिका जैसे सशक्त देश, विकसित देश, उन देशों की यात्राएं, अनेक देशों की, मैं सारे देशों के नाम आपको अभी नहीं बता सकता, पर अनेक देशों की यात्राएं कर रहे हैं। और विदेशों में जो लोग कैपेबल हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए भारत में, उनको इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम टू इंडिया, भारत में उत्पादन करो। अब चलिए हम मान लेते हैं आने वाले 2-3-4 सालों में भारत में कई उद्योग खुल जाएंगे, भारत के लोगों को एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा रोजगार प्राप्त करने का, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, नो डाउट। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। पर मित्रों, जो माननीय मोदी जी ने सोचा उस पर तो काम चल रहा है। अब ये इंडस्ट्रीज जब लगेंगी तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और जब बहुत सारी इंडस्ट्री लगेगी तो भारत में बहुत सारा उत्पादन बढ़ेगा। डोमेस्टिक डिमांड, भारत की डिमांड को पूरा करने के बाद जो सरप्लस उत्पादन होगा उसका हम क्या करेंगे, तो फिर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सीधी बात, जब सरप्लस स्टॉक होगा, सरप्लस उत्पादन होगा, तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारे अनुभव में आता है, हमारे पास कई स्टूडेंट एमबीए करने के बाद, एमबीए इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री लेने के बाद हमारे पास आते हैं और पूछते हैं सर हमें जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास वो प्रैक्टिकल बिजनेस का स्किल डेवलप नहीं हुआ। तो हमने सोचा हम हमारे प्रधानमंत्री के इस प्रयास को सफल करने के लिए उनसे भी आगे का सोचे। उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का सोचा है, उन्होंने इंडस्ट्री लगाने का सोचा है, उन्होंने इंडस्ट्री लगवाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाने का सोचा है। और हमने सोचा हमारे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल होते ही भारत से एक नया व्यवसाय का उदय होगा,
एक नए व्यवसाय की प्रगति का उदय होगा, और उसके लिए हमारे देश के लोगों को तैयार होना जरूरी है। क्योंकि हमारा मानना है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, भूमि ये महान है निराली इसकी शान है, भूमि ये महान है निराली इसकी शान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जो हमारे पास योग्यता है वो हम अपने देश के लोगों में बांटें। इस मातृभूमि के लिए हम वो समर्पित करें जो हम कर सकते हैं, और इसी ध्येय वाक्य को लेकर हमने ये घर बैठे फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा बिजनेस का प्रोसेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, और उसके वीडियो हम वन बाय वन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हमने देखा मित्रों, फॉरेन ट्रेड करने के लिए कंपनी कैसे खोली जाती है, बिल्कुल आसान। आपको हमने यहाँ लिखकर भी बताया, हमने आपको समझाया भी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप www.thebroadcastchannel.com पर जाइए, हमारे वीडियो देखिए, उन वीडियो को देखकर सीखिए। बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करना है आपको, बिल्कुल फ्री वीडियो है। आप एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार देखिए, कोई पेमेंट नहीं करना है, और आप उनसे सीखिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो इसी वेबसाइट पर thebroadcastchannel.com पर हमारी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप वहां पर जाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे मोबाइल पर एसएमएस कर सकते हैं, और जो जानकारी आप फॉरेन ट्रेड के विषय में जानना चाहते हैं तो आप वो भी जान सकते हैं। हमारे वीडियो आपको कैसे लगे इसके भी सुझाव हम आपसे आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम बेटर देन बेस्ट में विश्वास रखते हैं। हम आपको और अच्छा डिलीवर करें, आने वाले वीडियोस में हम और अच्छी सामग्री आपको दें, ताकि आप विदेश व्यापार करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अपने आप को सक्षम बनाएं, अपने देश को सक्षम बनाएं, और एक सुखी जीवन व्यतीत करें। इसी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में, आगे के सेक्शन में, आगे के ज्ञान के लिए, आगे की बातों के लिए मैं फिर आपके सामने आऊंगा। देखते रहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग ऑन www.thebroadcastchannel.com। थैंक यू, नमस्कार।